ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी में जारी खींचतान किसी से छिपी नहीं है। बीती 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक का बहिष्कार और उसके बाद आए नेताओं के बयानों पर आला कमान की हिदायत के बाद शांत पड़ी प्रदेश की सियासत पिछले कुछ दिनों से हिलोरे मारने लगी है। हाल ही में पहले विधायक रामनिवास गावड़िया, फिर मंत्री राजेंद्र गुड़ा के बाद अब बुधवार को टोंक विधायक एक सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रदेश की सियासत को गर्मा दिया है। मंगलवार को मानगढ़ धाम में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई एक दूसरे की तारीफ और मुलाकात को लेकर सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। सचिन पायलट ने कहा कि पीएम मोदी ने कल जो मुख्यमंत्री की तारीफ की उससे मैं समझता हूं वह कल का बड़ा दिलचस्प डेवलपमेंट है। इसी तरह प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी। उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ वह हम सबने देखा है। इसे इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। सियासी जानकारों की माने तो एक अरसे बाद पहली बार सचिन पायलट ने खुले तौर पर मगर बड़ी चतुराई से सीएम गहलोत को टारगेट किया है। तो वहीं सीएम गहलोत ने भी सचिन पायलट का नाम लिए बिना उनके इस बयान पर आला कमान का संदेश याद दिलाते हुए नसीहत भी दे दी है। आपको बता दें, राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी खींचतान अब एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। सियासी दिग्गजों का कहना है कि यह पहला मौका है जब सचिन पायलट ने खुले तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बयानबाजी की है। सचिन पायलट ने बुधवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जो कल प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे राजस्थान में, हम सबको उम्मीद थी कि वो राष्ट्र स्मारक का दर्जा उस तीर्थ धाम को देंगे, उस धाम को देंगे मानगढ़ को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे लगता है शायद इसलिए उन्होंने नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सरकार कांग्रेस पार्टी की है। बहुत उम्मीद लोगों को थी और हम सब चाहते थे, हमारी सरकार ने कई बार केंद्र सरकार को आग्रह भी किया कि इस धाम को एक राष्ट्रीय स्मारक के नाम पर उसको प्रचलित करना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं और ना ही प्रधानमंत्री जी ने ईआरसीपी के बारे में दोबारा कहा। जब पहले वो प्रदेश में आए थे, चुनाव चल रहे थे, उन्होंने अपने खुद मुंह से कमिटमेंट किया था कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे ईआरसीपी को, वो भी उन्होंने किया नहीं। वहीं मानगढ़ धाम में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई एक दूसरे की तारीफ को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। यही नहीं, अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए सचिन पायलट ने 25 सितंबर को राजस्थान में घटे सियासी घटनाक्रम को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सचिन पायलट ने कहा कि बात है, आप सब जानते हैं कि 25 सितंबर को एक सीएलपी की मीटिंग कॉल की गई थी। वो मीटिंग हो नहीं पाई और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सॉरी फील किया और माफ़ी मांगी पार्टी से भी और हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से भी। उसके बाद जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए थे, माखन जी और खड़गे साहब, उन दोनों ने भी उसको बहुत गंभीरता से लिया और उस सब का संज्ञान लेने के बाद एआईसीसी ने इसको एक इनडिसिप्लिन का मामला माना और फिर 3 लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद ये जानकारी में आया है कि उसके जवाब दिए गए हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे कानून बराबर होते हैं। तो जो इनडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। वो इसलिए कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, लेकिन कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। सचिन पायलट ने आगे कहा कि तो मुझे विश्वास है कि खड़गे साहब, क्योंकि अभी वो नए अध्यक्ष बने हैं, पदभार संभाला है और जल्द इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनडिसिप्लिन माना गया, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया और उसके बाद कोई भी निर्णय ना लिया जाए। निर्णय लिया जाएगा और जल्द लिया जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और जहाँ तक राजस्थान के संदर्भ में जो निर्णय लेने की बात है, उसका खुद वेणुगोपाल जी, जो हमारे संगठन के महामंत्री हैं एआईसीसी के,
उन्होंने भी कहा था कि बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा कि अब भविष्य में क्या करना है। तो मुझे लगता है क्योंकि हम सब चुनाव में लगे हुए हैं हिमाचल में, और मैं समझता हूँ किसी भी दिन गुजरात के चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो चुनाव भी हम लोग पूरी तैयारी से लड़ रहे हैं और दोनों राज्यों में सरकार हम लोग बनाएंगे। जहाँ तक अनुशासनहीनता पर कार्रवाई करने की बात है, उसका पूरा संज्ञान वेणुगोपाल जी के, एंटनी साहब के, खरगे जी के और अजय माकन जी के संज्ञान में है, उस पर भी जल्द कार्रवाई होगी। और राजस्थान में भी जो ये इंडिसीजन का जो माहौल बना हुआ है उसको भी समाप्त करने का मुझे लगता है समय आ गया और बहुत जल्द पार्टी इस पर कार्रवाई करेगी। सीएलपी की जो बैठक थी वो कॉल की गई थी, बैठक हुई नहीं, उसकी जगह एक पैरेलल बैठक हुई थी। तो पूरी पार्टी इस बात को जानती है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पर जो इस मामले को पूरा ठीक करने का जो कदम उठाने का टाइम है वो आ गया है, उस पर पार्टी कार्रवाई करेगी। ऐसा है ये जो सारे निर्णय हैं ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लेती है और किसको किस पद पर आसीन करना है, क्या जिम्मेदारी देनी है, इसका निर्णय भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लेती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, समय बहुत कम बचा है, 13 महीने का समय सिर्फ बचा है। तो जो भी निर्णय लेने हैं, कदम उठाने हैं, जो कार्रवाई पहले नहीं हो पाई थी, उदाहरण के तौर पर सीएलपी की मीटिंग, उसका भी निर्णय एआईसीसी लेके बहुत जल्द लेगी। लेकिन चुनाव भी हमारे चल रहे हैं, अब मत भूलिए कि बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं और जो जेपी नड्डा साहब जो भाजपा के अध्यक्ष हैं वो हिमाचल से आते हैं और गुजरात जहाँ के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं उनका गृह राज्य है। तो दोनों राज्य हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, पूरी ताकत के साथ हम कैंपेन कर रहे हैं दोनों राज्यों के अंदर। और मैं जैसा आपको पहले कहा, बहुत अच्छा वातावरण हमारे पक्ष में बन चुका है दोनों राज्यों के अंदर और वहाँ पे हम जीत हासिल करें, ये हम सबका एक सामूहिक इच्छा हमारी है। वहीं सचिन पायलट के इस बड़े बयान के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अलवर के खैरतल पहुंचे सीएम गहलोत ने आला कमान के निर्देशों को याद करते हुए कहा कि देखो बयान तो नहीं देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अभी जो है अभी वेणुगोपाल जी हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने कहा भाई कि आप बयानबाजी कोई नहीं करेंगे। तो हम तो डिसिप्लिन के बाद चाहते हैं कि सब लोग करें। अभी हमारे सामने एक ही मकसद होना चाहिए, जनता त्रस्त है राजस्थान के अंदर। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।